प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का क्लास लेकर के। और हम पिछले क्लास में हमारी जो हिंदी की पुस्तक है बसंत, उसका 7वां पाठ पढ़ रहे थे, पापा खो गए। और ये एक नाटक था, है ना। बहुत अच्छा पाठ था ये। हमने इस पाठ में जो पढ़ा था जितना, और उसके साथ मैंने कुछ प्रश्न भी भेजे थे, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपने कर लिए होंगे पक्की कॉपी में। तो आज जो पाठ बच गया, शेष रह गया था, वो थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न और भी भेजूंगा, तो वो भी हमें करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ 7, पापा खो गए। पाठ के नाम से ही बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत ही रोचक ये पाठ है। एक नाटक है, और इस नाटक में पता है, नाटक में तो पात्र होते हैं। तो पात्र कौन कौन से? एक बिजली का खंभा होता है, एक पेड़ होता है, एक लेटर बॉक्स होता है, एक कौवा होता है, और समुद्र के किनारे ये सब होते हैं। और इनकी आपस में बातचीत हो रही होती है ना। तो लेटर बॉक्स होता है ना, तो वो कुछ चिट्ठियाँ पढ़ लेता है, हमने अभी तक ये पढ़ा। तो दूसरे सभी एतराज़ करते हैं कि ये दूसरों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एक जगह खड़ा खड़ा बोर हो जाता हूँ, इसलिए दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ। तो एक दो चिट्ठी मैंने पढ़ भी ली, तो क्या हो गया, है ना। तो अब आगे उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे। ये आप देखिए, इस पेज पे हम थे और ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ये आ गया ना ऊपर, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली, तो क्या हो गया, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब पेड़ बोलता है। पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो ला, लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट। हाँ, पेड़ कहता किसको? लाल ताऊ को। लाल ताऊ मतलब वो लेटर बॉक्स वाला जो डिब्बा होता है ना, पोस्ट ऑफिस के आगे लगा होता है, तो उसका नाम उसने लाल ताऊ रखा था पेड़ ने। तो वो कहता है, चिट्ठी तो जिसने लिखी हो ना, जिसके लिए लिखी हो उसको ही पढ़नी चाहिए। और वो तो प्राइवेट होती है सबकी, है ना, अपनी अपनी होती है, व्यक्तिगत। प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो व्यक्तिगत किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स बोलता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। हाँ, तो लेटर बॉक्स कहता है कि वो तो ठीक है, जिसकी चिट्ठी है उसको ही पढ़नी चाहिए, पर मैं कौन सा किसी को बताता हूँ। वो कहता, मेरे पास ही रहती हैं, जिसकी भी कोई भी गुप्त बात भी होती है तो भी मैं मेरे पास ही रखता हूँ, और मेरे को ये अच्छा लगता है कि मेरा इतना महत्व है। पेड़, कोई आ रहा है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, और फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो ऐसे एक आदमी आता है ना। अब वो जो आदमी है वो बोलता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो ये देखो, बड़े शहरों में पता क्या ऐसे होता है, कुछ लोग बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो हमें भी, छोटे हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और छोटे क्या, हमें भी, हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं ना, हमें भी फालतू में ही इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और कहीं जाए तो माता पिता को बता के जाना चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये आदमी बच्चे उठाने वाला था, एक लड़की को उठा लिया घर से, रात का टाइम था, और उसको उसने बेहोशी की दवा भी दे दी, और वो कह रहा था ये उठेगी नहीं, और मैं कुछ मेरे खाने का इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि रात को कोई यहाँ आएगा भी नहीं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना फोटो में, ये देखिए, ये लड़की को उठा रखी इसने, है ना, ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहन रखे। और इधर ये लेटर बॉक्स खड़ा है ना, लाल ताऊ, और इधर ये पेड़ खड़ा है, और इधर ये खंबा खड़ा है, और उधर वो पोस्टर पर लड़की नाचने वाली, हवा चल रही थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब ये देखो, वो ना उस लड़की को पेड़ के पास लेटा देता है और खुद चला जाता है। खंबा पेड़ से ऐसे मुंह पे उंगली रख के शी बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है,
खंबा कह रहा है। पेड़ कहता है वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, क्योंकि कौवा पक्षी तो रात को सो जाते हैं ना, तो पेड़ तो जाग रहा है। ए कौवे जाग जाग जाग। तो लेटर बॉक्स उसको जगा रहा था। कौवा कहता दिन हो गया, दिन हो गया क्या अभी जब मेरे को उठा रहे हो। पेड़ कहता नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, और वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डाल करके अभी आया, तो वो जाता है पानी डालने के लिए, है ना। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है ना। पेड़ थोड़ा सा नीचे हो जाता है हवा से, है ना। तो वो कहता है बच्ची तो बहुत प्यारी है छोटी सी, पर है पता नहीं किसकी, ये उठा के ले आया। लेटर बॉक्स मुड़ कर देखते हैं, नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। तो वो कहता नास पिटे मतलब ऐसे उसे को बुरा शब्द बोला और कहा कि इसको उठा लिया, जैसे कोई चील होती है ना वो चूहे को उठा के ले जाती है वैसे ही। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। खंबा कहता मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, फिर मेरे से झुका नहीं जाता। हाँ, खंबा तो पक्का होता है ना, सीधा खड़ा था। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब इतने में कौआ आ जाता। वो कहता क्या हुआ अभी, कौन उठा ले आया, कौन किसको उठा ले आया। पेड़, अरे इसे, इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा ले आया। पेड़ कहता ये देखो छोटी सी लड़की है ना, इसको उठा ले आया। कौआ उस लड़की को देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ से है, कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है ना, सॉरी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, और ये खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है उसका मेरी तरह, है ना। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो लेटर बॉक्स कहता वो आ जाएगा थोड़ी देर में, और ये बेचारी छोटी सी बच्ची है और पता नहीं क्या करेगा वो, है ना। कौवा कहता हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ कहता मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा के ले जाने देंगे। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उससे नज़र तो आने दीजिए। तो कौआ कहता कि अपने ये काम होने नहीं देंगे, है ना। आजकल कुछ लोग जो उठा के ले जाते हैं और इस बच्ची को अपने बचाएंगे, इसको उठा के ले जाने नहीं देंगे, है ना। पर ये काम कैसे होगा, उनको ये चिंता थी। तो आज हमने इतना पाठ पढ़ा है, शेष पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके कुछ प्रश्न मैं आज भी आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पाठ तो काफ़ी लंबा है ये। बहुत लंबा है ये। देखिए ये इसके जो 6 प्रश्न है ना, ये पहले मैंने आपको भेज दिए थे, ठीक है, पहले वाली वीडियो के साथ, पिछले वीडियो के साथ। और आज ये नाटक से आगे के जो प्रश्न है, ठीक है। अपने माता पिता का पता लिखिए, चित्र बना के पहुंचने का रास्ता बताइए, और मनाठी से पापा खो गए ये वाला, और खोजने का नाटक का कोई अलग तरीका बता सकते हैं क्या, तो ये नाटक से आगे वाले। और फिर अनुमान और कल्पना, है ना, ये है। और फिर भाषा की बात के प्रश्न है ये आपको। फिर अगले, अभी मैं आज आपको ये 3 प्रश्न भेज रहा हूँ, फिर इसके बाद में अनुमान और कल्पना के 2 प्रश्न, और फिर ये 2 भाषा की बात के हैं 4 प्रश्न। तो ऐसे करते हैं, आज ये भी 2 प्रश्न भेज देते हैं अनुमान और कल्पना के, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 प्रश्न तो नाटक से आगे वाले, ठीक है, ये 3 प्रश्न, और अनुमान और कल्पना के ये 2 प्रश्न, तो ये 5 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। आपको पक्की कॉपी में करने हैं, और शेष प्रश्न अपने अगले पाठ में करेंगे, और शेष पाठ भी अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।